सुरत सागरी महाराज जी के शरण संघ का कि आज दिन की महाअर्चना किसी को भी पता नहीं चला कि कब सामंत संपन्न हो रही है। सौभाग्यशाली है कि आज सिद्धचंद महामंडल विधान की जयमाला के साथ और 19 शताब्दी महायज्ञ के साथ ये महाअर्चना सामंत संपन्न होगी। ये गुरु दक्षिणा होती है। गुरु दक्षिणा रमेश जी, गुरु दक्षिणा होती है। गुरु को कुछ नहीं चाहिए। अगर जब गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया किसको, एकलव्य के लिए कि जब मैं नहीं सिखाता, लेकिन एकलव्य ने मिट्टी का गुरु बना करके और धनुष विद्या सीखी और जब परीक्षा हुई तो उसने अंगूठा काट के दे दिया। तो आज गुरु द्रोणाचार्य के रूप में अगर विराजमान है, जो जिनको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, पूज्य आचार्य 108 सुरत सागर जी महाराज जी, जिनकी मधुर वाणी के धनी है, जिनके पावन सानिध्य में महाअर्चना सानंद संपन्न हो गई। पूज्य संघ का एक मानस है कि जहां पर इस अर्चना को देख करके पूज्य श्री का आप सभी ने निवेदन किया कि पूज्य श्री जब आपका यहां से जब श्री विहार हो, क्योंकि समोसरण है, समोसरण तो विघटन होता ही रहता है, एक जगह समोसरण नहीं रहता है कि नहीं नवीन भाई? एक जगह समोसरण नहीं रहता। अब विघटन होगा यहां से समोसरण किस दिशा की ओर श्री विहार करेगा। वैसे दिल्ली वालों ने निवेदन किया पूज्य श्री जब आपका श्री विहार हो तो दिल्ली की ओर हो, ऐसा सबका एक मानस बना है। दिल्ली की ओर जहां भी हो, पूज्य श्री के चरण दिल्ली की ओर पड़े या पूज्य श्री अभी परम पूजन के गुरु महाराज परम पूज्य आचार्य 108 सौभाग्य सागर जी महाराज जी के पास चरणों में जाएंगे, जो वो दिशा निर्देश करेंगे कि आपको किस दिशा की ओर जाना है, पूरब की जाना है, दक्षिण जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, वो निर्णय वहां से होगा। निर्णय होने के बाद संघ के मन में एक भावना है कि जैसे यहां पर अपन ने सिद्धों की आराधना की, उसी प्रकार एक नंदीश्वर द्वीप जाकर के साक्षात नंदीश्वर द्वीप जो 163 करोड़ 84 लाख जब विस्तार वाला जो एक दिशा संबंधी है, ऐसी चारों दिशाओं में 4 अत्युत्तम जिनालयों की बढ़िया रचना करके और बढ़िया सभी पूज्य श्री का मानस है 51 से जोड़े बैठ करके उस महाअर्चना में सभी सहभागी बने। ऐसा पूज्य श्री का एक मानस बना है संघ का। पैसे की वहां कोई बात नहीं है। जहां गुरु रहते हैं पैसा सदा अपने आप ऊपर जैसे यहां पर बरस जाता जैसे बरसेगा, लेकिन एक कहां पर होना है, यह भी पूज्य श्री जब पूज्य आचार्य श्री के चरणों की ओर बढ़ेंगे और पूज्य श्री जिस दिशा की ओर बढ़ेंगे, जिस दिशा की ओर बढ़ेंगे, अब तो पता नहीं कि दिल्ली की ओर भी बढ़ सकते हैं, आगरा की ओर भी बढ़ सकते हैं, अब पता नहीं किस दिशा की ओर बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे। लेकिन अपन सभी की जिम्मेदारी है कि अपन ने अनंत आनंद सिद्ध भगवान की आराधना की। अपना भी कर्तव्य है कि अष्टांग का चाहे कार्तिक की हो चाहे फाल्गुन की हो, अभी पूज्य श्री को नवीन जी से कोई बात करना है। अब वो क्या बात है, हुई या नहीं हुई, ये हमको पता नहीं है। और क्या पैसे वाली बात नहीं है, वो क्या करना है वो पूज्य श्री बोल रहे थे, मैंने नवीन जी आए तब आप बात करना। भाई राम कुमार के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा था। नवीन जी की मन में भावना है कि शायद कार्तिक की, कब की, फाल्गुन की, कार्तिक की है, तो शायद पूज्य श्री अगर कार्तिक के अष्टांगा में कराएंगे तो गीतकार के लिए भाई पूज्य श्री का ऐसा मानस था, तो वो बात करेंगे जैसी बात है नवीन जी की और उनकी बात है जैसा भी है। तो ये अष्टांगा जो भी होगी वहां अष्टांगा है, चाहे फाल्गुन की अष्टांगा, जहां भी चतुर्मास करेंगे वहां पर एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि 2023 की अष्टांगा अगर कोई स्वर्णमय अक्षरों में लिखे जाएंगे, कोई नंदीश्वर महामंडल विधान हुआ है तो पूज्य आचार्य 108 सुरत सागर जी महाराज जी के शासन के सानिध्य में होगा। ताली बजाने से कुछ नहीं है, आप बैठेंगे तभी ताली बजेगी, है क्या नहीं? आप सभी के लिए तन से मन से। और तीसरी बात क्या,
धन से, क्योंकि इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। सज्जन भाई सही है कि नहीं? तन भी देना, मन भी देना और धन भी देना, जो जितनी सामर्थ्य है सभी उसमें विधान में बैठ करके और ये बता दें जो भी अजितनाथ प्रभु का जो कृपा है, जो भी अपने मन्नत लेता है, जैसे भीतरा की भगवान कुछ नहीं देते हैं, ना उनसे मांगना भी नहीं। अगर मांगा तो काम चलाओं का दोष लगेगा, लेकिन भीतरा अजितनाथ स्वामी का इतना बड़ा कृपा है, इतनी बड़ी कृपा, इतना बड़ा आशीर्वाद है कि पूज्य श्री ने जो बोले संघ ने ठाना है वो निश्चित से सार्थक होगा। वो शायद संभव था, मैं नहीं कह सकता संभव था, शायद दिल्ली की ओर भी बढ़ सकते हैं, अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि और जहां भी श्री विहार होगा, जब कोई आचार्य श्री जो भी मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन आप सभी के लिए जब भी पूज्य श्री का मंगल आशीर्वाद मिले, पूज्य श्री जब भी आपको संदेशा भेजे कि आप पैसे की बात नहीं करेंगे, आप सभी उसमें पूजा में बैठ करके और 8 दिन तक महार्चना में करेंगे। नंदीश्वर की 52 जिनालय बनेंगे, 52 जिनालय साक्षात जो नंदीश्वर दीप की रचना है वो साक्षात नंदीश्वर दीप की रचना होगी। 13 आकृतम जिनालय होंगे, उसमें एक एक श्री मंडप होगा, एक एक 52 मंडप बनेंगे, एक तो बड़ा मंडप बनेगा और 51 मंडप बनेंगे। एक एक मंडप क्या है, कैसा है, किस राशि से उसमें भी आकृतम जिनालय विराजमान होंगे, ये सारा अभी बन रहा है खाका, वो इसमें बनाएंगे रमेश जी, क्योंकि बिना बनाना सबको है, मैं पैसा की बात नहीं कर, खाका मतलब कैसे उसकी रूपरेखाएं बनना है और ये बड़ा विधान पूज्य श्री के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से होना है। आप सभी उसमें जरूर सहभागी बन करके और तन से, मन से, धन से सहयोग प्रदान करेंगे और जहां भी होगा पूज्य श्री जब आपके लिए आदेश करेंगे तो आप उसमें सहभागी बने। ऐसी पूज्य श्री का प्रेरणा है, पूज्य श्री का मन में एक भावना है कि ऐसा एक विधान करें। बोले सिद्धि चक्र विधान तो होते ही रहते हैं, लेकिन साक्षात जो सौधर्मेंद्र 8वें दीप नंदीश्वर में साक्षात जाता है, वो साक्षात नंदीश्वर दीप में जाकर के महार्चना करेगा। इस भावनाओं के साथ निवेदन कर रहा हूं पूज्य श्री के चरणों में कि ये पूज्य श्री हम सभी के लिए जो सिद्ध चक्र जैसा महामंडल विधान हुआ है, सबके लिए प्रेरणा मिले कि कोई भी सभी अपने जीवन में बड़ी भावनाओं के साथ सिद्ध चक्र जैसा विधान जरूर करना, तन से करना, मन से करना, धन से करना। अगर तन से मन दुखी है तो धन से दुखी नहीं, तो जरूर उसमें सहभागी बन करके सिद्धों की आराधना जरूर करना। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य श्री से कि हम सभी के लिए मंगलमयी प्रवचन और मंगलमयी आशीर्वाद प्रदान कराए। इसके बाद जिनवाणी पूजा हवन की तैयारियां होगी, हवन होगा। धन्यवाद। बैठिए। सुदेव परमेष्ठी भगवान की, अजितनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य से 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, मान पाको को कम करो उसका सिद्धों की आराधना वास्तविकता में हम सभी लोगों को आनंद देने वाली है, क्योंकि हमारे शुद्ध परमात्मा परम आनंद दशा को प्राप्त हो चुके हैं। जिनके पास जो होता है वहां से हमको वही प्राप्त होता है। इनके पास सुखी नहीं है, अनंत सुख है, और ये अनंत सुख के स्वामी है। और जब अनंत सुख के स्वामी है और जब हम इनके पास क्षण मात्र के लिए आते हैं, इनका स्मरण करते हैं, तो वो शांति की अनुभूति होती है।
बंधुओं, वैसे तो हम जिनेंद्र परमात्मा का गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। अभी इस 8वीं पूजा की जयमाला में बड़ी सुंदर एक लाइन आई ऊपर कि जिस प्रकार दावानल चारों ओर जल रहा हो और वो दावानल को पार करने के लिए अगर काष्ठी अगर लकड़ी को पकड़कर अगर उस दावानल को पार करने का प्रयास करे पर वो उसे पार नहीं हो सकता है, उसी प्रकार हम भी अगर आपके गुणों का वर्णन करें हैं प्रभु तो हम नहीं कर सकते हैं। स्वधर्म इंद्र साक्षात भगवान की जिनेंद्र की भक्ति करता है, दिव्य समोषण में जहां तक है अनेक प्रकार की क्रियाओं करता है, भक्ति गान करता है, नृत्य करता है, फिर भी एक समय के लिए वो भी उनकी पूर्ण आराधना को नहीं कर पाता है। इंद्रध्वज महामंडल विधान में एक बहुत सुंदर लाइन आती है, जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति में नृत्य गान करत है उनकी सभा में स्वधर्म इंद्र नृत्य गान करते हैं। लाइन बड़ी छोटी है पर बहुत समझने वाली है। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति में नृत्य करता है, गान करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, भक्ति करता है, उसकी सभा में स्वधर्म इंद्र भी आकर क्या करता है, नृत्य गान करता है। और स्वधर्म इंद्र हर किसी की सभा में आकर नृत्य गान नहीं करता है। तीर्थंकर जैसी महान आत्माओं का जब गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याणक तक जब व्यवस्था जब बनी होती है तो तीर्थंकर के सामने, तीर्थंकर बालक के सामने स्वधर्म इंद्र हाथ जोड़कर उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, खड़ा रहता है। महान बाबू, ये भक्ति हम सभी को भव से तारने वाली है, और जब भव से तारने वाली है तो हमको प्रतिक्षण भक्ति में ही हमेशा लगे रहना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का भक्त कभी भी परेशान नहीं होता, और अगर परेशान है तो जिनेंद्र भगवान का भक्त नहीं होता। इस बात को निश्चित सावधान मानिए। जिनको अपने ईश्वर पर, जिनको अपने परमात्मा पर, जिनको अपने जिनेंद्र पर विश्वास है, उसके जीवन में कितने भी संकट की घड़ियां क्यों ना हो, चाहे चारों ओर काले बादल क्यों ना हो, पर जिनेंद्र भक्ति के प्रभाव वो सारे बादल छट जाते हैं। कोई भी विघ्न भगवान की आराधना में नहीं आता है, और आते भी है क्योंकि कर्म अति बलवान है। कर्मों को हल्का मत समझना, कर्म अति बलवान है, कर्म अपना प्रभाव जमाते हैं, पर जिनेंद्र रूपी सूर्य का जब उदित होता है तो कर्म रूपी कालमा अपने आप नष्टता को प्राप्त होती है, छट जाती है। कितना भी अंधकार क्यों ना हो, मात्र एक छोटा सा दीपक जल जाए, और एक बात और याद रखना, दीपक को इस मतलब अंधेरे को इस कमरे से उस कमरे तक लेकर नहीं जा सकते हैं, पर दीपक यहां से उधर भी लेकर जा सकते हैं। तो याद रखना, दीपक हमारे जीवन में जब जलता है, भक्ति का जब दीपक जलता है तो हमारा जीवन कैसा होता है, प्रकाश में होता है। हम भी प्रकाश में होते हैं, और हमसे जितने लोग जुड़े होते हैं वो भी कैसे होते हैं, प्रकाश में रहते हैं। तो बंधुओं, ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति का सुनहरा अवसर, अष्टानिका महापर्व, और अष्टानिका महापर्व में सिद्धों की आराधना, और सहयोग रहा रमेश चंद्र जैन साहब का, पूरा परिवार, गुरु परिवार का रहा।
वैसे ये मुझसे 2015 से जुड़े हुए हैं, जब रघुवर चतुर्मास किया था। और जब 2016 में महामृत्युंजय तीर्थ पर 108 ऋषियों के सानिध्य में पंचकर्णक था, तो वहां पर राजा श्रेयांश बनकर उन्होंने भगवान को आहार दान दिया था। ये पुण्य, और मैं तो जब से उनसे जुड़ा हूँ, जब से मुझे जुड़े हैं, संपर्क में है, जब तक मैं कहीं ना कहीं सुनी लेता हूँ, कहीं पर तिजारा जी में करा रहे हैं, कभी दिल्ली में करा रहे हैं, कभी रघुवरपुरा भी इन्होंने विधान संपन्न कराया, अनेक अनेक स्थानों पर विधान कराते हैं, है जी, गंगरू भी कराया, अनेक अनेक स्थानों पर। और एक बात है, एक स्वयं जाकर करना और इतने सारे लोगों को ले जाकर करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अकेले सब कर लेते हैं, और महत्वपूर्ण बात और ये सबको साथ में लेकर एक नगर में करना, और एक नगर के बाद कहाँ करना, किसी सिद्ध क्षेत्र और अति क्षेत्र में करना, ये बहुत बड़ा एक पुण्य का सहयोग होता है, और बड़ा ही एक हिम्मत वाला काम होता है कि व्यक्ति को एक व्यक्ति संभालता नहीं है, वो इतने सारे व्यक्ति को संभालते हैं, बड़ी ही योग्यता है। तो मैं तो यही कहूंगा, ये सिद्ध उन्होंने सबका रिजर्वेशन करा लिया है, अपना तो करा लिया है इन्होंने। वास्तविकता में सिद्धों की पूजा करने का मतलब है कि सिद्धालय में क्या करना, अपनी अर्जी लगा देना कि हम भी क्या बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। और सिद्धों की आराधना वही कर सकता है जो सिद्ध बनने की भूमिका में हो, योग्यता में हो। तो महानुभावों, रमेश जी के साथ साथ पूरा परिवार भगवान की भक्ति से जुड़ा रहता है, और साथ ही दिल्ली से अनेक अनेक स्थानों से लोग आए, और कुछ परिचित भी है और कुछ नए लोग भी हैं, और दिल्ली से बाहर से भी आए, खतौली से भी आए, और बड़ों से भी आए, और कहाँ से आए, मेरठ से भी, ग्रीन पार्क से आए, ग्रीन पार्क से भी आए, दरियागंज से भी आए, है ना, राधेपुरी से भी आए, कैलाश नगर से भी आए, अनेक अनेक शैलियों से सभी लोग आए, और आकर हमारे भैया बाहुली एनक्लेव से आए, अनारकली से भी है, राधेपुरी के पीछे गली है वो, है ना, वही है ना, अनारकली पीछे राधेपुरी के पीछे। हाँ, कि चतुर्मास किया है तो कुछ गलियां दिल्ली में करीब 3 वर्ष रहे, और 3 वर्षों में ऐसा सहयोग कुछ रहा कि 3 मोहल्लों से निकल कहीं जा नहीं पाए, या राधेपुरी रघुवरपुरा में रहे, या कृष्णा नगर रहे, या फिर राधेपुरी रहे। इससे 1-2 बार दर्शन करने के लिए आए भी थे, सूर्यमल विहार भी आए थे, बाबुली एनक्लेव भी आए थे, वहां पर उन्होंने अपना केसनो संपन्न किया था, ठीक है ना, ऋषभ विहार भी आए थे, ग्रीन पार्क आए थे, और शुरुआत तो हमारी ग्रीन पार्क से ही हुई थी। आपको शायद याद नहीं है, हम 2015 में रघुवरपुरा आए थे, अप्रैल के माह में आए थे, तो कुंद भारती से ऊपर एक उनकी आहारचर्या हमारी ग्रीन पार्क भी संपन्न हुई थी। और आहार के बाद तुरंत हम लोनी क्या पड़ता है उसको, लोनी में पड़ता है मंदिर है, वहां पर हमारा प्रवास रहा था, 1 दिन का रहा था। उसके बाद दरियागंज भी आए थे, हाँ लोधी रोड पड़ता है, लोधी रोड पड़ता है, हाँ चर्च के दर्शन करने गए थे, ठीक है ना। तो महानुभावों, बड़ी पुण्यशाली लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हैं, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप एक दिन सिद्धों की आराधना करते करते कहाँ पहुंचे, सिद्धालय में पहुंचे, ऐसी मंगल भावना हमारी आप सभी लोगों के लिए। और साथ ही हमारे पंडित जी भागचंद जी पहली बार जुड़े, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया। हमारे प्रदीप भैया जी फिरोजाबाद से हैं, इन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया, क्योंकि यह स्वाध्याय मतलब फिरोजाबाद में स्वाध्याय होता है जैन मंदिर में, और वहाँ की जो जैन मंदिर जो छदामीलाल जी का मंदिर है, पूरे भगवान की अभिषेक की व्यवस्था कैसे करना है, पूरी भूमिका वो पापा संपन्न करते हैं। और साथ ही हमारे अंकित भाई ने बहुत अच्छा साथ दिया। हमारे रमेश जी को भी थोड़ा डाउट था संगीत घर कैसा होगा, हमने भी पहली बार बुलाया था, एक बार आए थे, परिचित नहीं, मैंने कोई बात नहीं, अच्छी संपन्न करते हैं, उसने भी सहयोग दिया। जो जो इस विधान में जो सहयोग रहा, और मंदिर कमेटी का भी क्या रहा,
बहुत सहयोग रहा मंदिर कमेटी के स्टाफ का भी, बहुत उन्होंने सहयोग दिया अपना अपना। तो हम तो यही कहेंगे इन जिन जो लोग इस विधान में सहयोगी बने हैं, चाहे वो हमारे संघ के व्यक्ति हो, चाहे संघ में रहने वाले हमारे सेवकगण हो, चाहे वो संगीतकार हो और चाहे वो आराम चैनल की टीम हो, जो भी हो, सभी ने इस विधान को बड़े भक्ति भाव के साथ में श्रवण किया। सभी का जीवन कैसा हो, आनंद में हो, मंगल में हो, ऐसी पर पुनीत भावना के साथ इस विधान में से मन तो नहीं हो रहा है, विधान का समापन हो। बताओ सुख का साधन छोड़कर कौन जाएगा, बताओ। इतने फ्री होकर बैठे भगवान के पूजा में डूबे हुए और भगवान से कहते ना कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे। इसका एहसास पता कब हुआ हमको? हम जब 18 में बद्रीनाथ की यात्रा करने गए थे, शाहपुर से निकले थे, तो हमको 1 माह तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं हुए। बद्रीनाथ के रास्ते में नहीं हुआ। वहाँ दर्शन एक बार दर्शन हुए थे, क्या श्रीनगर में दर्शन हुआ था भगवान का। उसके बाद ऊपर से लेकर नीचे तक करीब 600-700 किलोमीटर की यात्रा में जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो वहीं पर प्रभु को स्मरण करते थे, ध्यान करते थे, और जब नीचे आकर ऋषिकेश में आए थे, जब भगवान के दर्शन किए तो वास्तविक तब पता चला कि प्यास भगवान की क्या होती। जब भगवान से दूर हो जाते हैं तब पता चलता है कि हाँ, कि वास्तविकता में भगवान की प्यास बहुत होती है। तो मन में ख्याल भी आया यात्रा पे जाकर एक जन्मभूमि भी अपने साथ में लेकर जा सकते थे ऊपर, इतना पता नहीं था। तो बंधुओं, वैसे जिनेंद्र की भक्ति से दूर होने का मतलब ये है कि संसार की ओर जाना। कोई बात नहीं, जब तक संसारी है आपको तो घर भी जाना है, भक्ति भी करनी है। हमें क्या, जैसे यहाँ बैठे जैसे वहां बैठे, हम तो भक्ति में डूबे रहते हैं। तो बंधुओं, आप सभी लोगों को यही कामना, अब हम जिनवाणी पूजन के बाद विश्रांति यज्ञ करने के बाद इसको समापन करेंगे। और इस आयोजन में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज का, जिन्होंने आज, उनका आने का मन था पर स्वास्थ्य गड़बड़ था उनका, आज भी गड़बड़ रहा उनका। तो मैंने उनसे बोला कि आप आ जाओ। बोले यार मैं कैसे आऊँगा, तबीयत ठीक नहीं है, तो नहीं आ पाए। तो वहीं से पूज्य गुरुदेव ने सभी को, माता जी गई थी आज, तो कहा सभी विधान में बैठने वालों को सभी को मंगल आशीर्वाद देना। तो उन सभी का भी आपके लिए संदेश है आशीर्वाद के रूप में। जय बोलो आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सनत सागर जी महाराज की। चलिए, है ना। तो मैं भी आज एक भावना, वैसे निदान नहीं, मेरी भावना है, संपन्न तो आप सभी को करना है, कि मेरी भावना यह है कि कार्तिक की अष्टालिका में जहाँ तक संभावना है कि एक ऐसा सिद्ध चक्र विधान कराना है जिसमें सभी लोग मिलकर समूह के साथ नंदीश्वर देव की रचना हो, नवीन भाई। उसमें एक दिशा में 13 आकृतिक चैत्यालय होते हैं, उनकी पूरी रचना करने के बाद, और यहाँ पर उस मंडप पर, जैसे एक मंडप यहाँ पर लगा हुआ है, उस प्रकार नंदीश्वर द्वीप के हर चैत्यालय के सामने एक मंडप, और 13 उसमें एक दिशा में 13, तो 52 मंडप लगकर एक साथ जिनेंद्र भगवान की आराधना हो, ऐसा मेरा भाव है। उसको संपन्न करना है। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, ये तो भक्तों पर निर्भर होता है। ठीक है, रमेश जी है और नवीन जी है, और भी लोग जुड़ेंगे, दिल्ली के भी है, खबर दिल्ली की भी है, फिरोजाबाद के भी लोग उसमें पीछे हैं, आगरा के भी हैं। अब देखते हैं पूज्य गुरुदेव कैसा निर्देश देंगे। है जी, यहाँ तो नहीं होगा, बहुत मैंने इसका क्या एरिया निकाला था, 200 बाई 600 का पंडाल रहेगा, बहुत बड़ा सर्किल उसमें होगा, बहुत बड़ा आयोजन उसमें होगा। और मेरी एक भावना और है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब दिक्कतें विधान में आती हैं, कभी गुरु पास आने को मिलता है, कभी नहीं मिलता। हर व्यक्ति चाहता है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान मैं कराऊं। एक पूजन में द्रव्य छोड़ना एक अलग बात है, एक मंडप पर वायकाता क्या करना, अर्घ समर्पित करना एक अलग बात होती है। तो मेरी भावना ये है, हम सभी को मिलकर 13 तो मतलब 52 व्यक्ति तो ऊपर नंदीश्वर में आराधना करेंगे, और बाकी लोग जो हैं, जो विधान करना चाहते हैं,
और हर स्थिति देखी जाती है, कभी किसी के पास कुछ है कभी नहीं है, उन सभी को एक एक मंडप देकर वायकादा नीचे जो भी लोग बैठेंगे उनको भी मंडप पर, अपने मंडप पर जिनेंद्र भगवान की मतलब 1008 जो भी अर्घावली जो 8 पूजा हुई उनको चढ़ाने का वहां पर सौभाग्य मिलना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है उसमें। अब वो कैसे सेटिंग बनेगी, पहले तो गुरु महाराज का आशीष मिले और गुरु महाराज का आशीष के बाद वो कैसा होगा फिर आप सभी को मिलकर करना है। अगर दिल्ली में होगा विचार बहुत अच्छे हैं आपके, हाँ बहुत अच्छे सभी को मतलब है उदी में भी, तो उदी में हो सकता है पर उदी जंगल है, सारी व्यवस्था थोड़ा बहुत समय लगेगा वहाँ पर, अभी निर्माण धीरे क्षेत्र है वहाँ पर एक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखो एक स्पष्ट बात है, आचार्य भगवान दिल्ली में हो सके, दिल्ली में हो सकता है, और वो भी उसका कारण क्या है महाराज जी, एक तो खर्चे भी ज्यादा होगा, हाँ। आर्थिक व्यवस्था भी चाहिए, आदमी भी चाहिए, वहाँ सब चीज जुड़ जाएगी, हाँ और इंटीरियर में नहीं हो पाता ना, हाँ इतना हो पाता है, इंटीरियर में नहीं हो पाएगा, अंदर जाओ तो अंदर लोग नहीं पहुँच पाएंगे, और इतने देखो महाराज जी आप लोग सब गुरुदेव होंगे और लोग होंगे तभी रौनक आएगी। और दिल्ली का तो नवीन जी में इतना सौभाग्य है, दिल्ली में करीब 100 से ऊपर साधु इकट्ठे हो रहे हैं, तो चतुर्मासी लिस्ट सुनने में आ रहा है, आचार्य सुनील सागर जी, विशुद्ध सागर जी सब आ रहे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ दिल्ली में ऐसा आयोजन हो, इन सभी साधुओं के साथ मिलकर अष्टांग का महापर्व संपन्न हो, और इस बार भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव भी पर्व प्रारंभ हो रहा है, तो वो सारा प्रसंग जुड़कर एक पूरा आयोजन करने का भी भावना है। अब दिल्ली का भी है, तो दिल्ली में अगर होगा तो आप लोगों के कांधे पर वजन पूरा रहेगा, रवीन जी हैं, नवीन जी हैं, और भी जो भी लोग दिल्ली के पहले जुड़े हुए हैं, एक राधेपुरी से नेमी चंद बाबू जी बड़ौद वाले हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, उनकी भावना है, और भी लोग हैं, धर्मपुरा से भी है, प्रवीण नजफगढ़ वाले प्रवीण जी शिवाई वाले परिवार में जुड़ा हुआ है, दीपक शिवाई दयाचंद जी का बेटा, उनकी भी संपर्क आया था। तो सभी का एक ही कहना है कि ये आयोजन दिल्ली में ही दिल्ली में ही हो सकता है, हाँ दिल्ली में ही करेंगे, अगर सभी की भावना ऐसी है और सभी को उसमें जुड़ना है, भाग लेना है, पूरी भूमिका पर बैठकर मनाने के बाद जैसा भी होगा, ठीक है। चलिए जिनवाड़ी माँ की पूजन के लिए